नमस्कार, आज का मुद्दा में आपका स्वागत है। नोएडा सेक्टर 49 RWA सोसाइटी के निवासी प्रशांत त्यागी ने दबंग विजय भाटी पर चुनाव अधिकारी से मिलकर फर्जी चुनाव कराने का लगाया गंभीर आरोप। और सेक्टर 49 का निवासी हूँ। आपकी क्या समस्या है? देखिए राजा जी, समस्या तो देखा जाए बड़ी गंभीर है। गंभीर इसलिए कहूंगा क्योंकि लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में यदि हम देखें कि कहीं ना कहीं लोकतंत्र को दबाया जा रहा है या उसे बंदी बना लिया गया, तो मैं समझता हूं ये बहुत ही दुखद विषय है सबके लिए। अभी पहले तो मैं धन्यवाद दूंगा आज का मुद्दा का और आपका कि आपने इस समस्या की गंभीरता को समझते हुए इसको उठाने का जो बीड़ा लिया है। मैं अपनी तरफ से और समस्त सेक्टर वासियों की तरफ से आपका आभार व्यक्त करता हूं। दूसरा समस्या ये है कि हमारे यहाँ एक अर्पण रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन है। इसका गठन पूर्णतः संवैधानिक तरीके से काफी वर्ष पहले डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटीज जो मेरठ में है उनके कार्यालय के अधीन हुआ था। इसकी ज्यादा मैं पीछे ना जाते हुए अभी चंद वर्ष पहले एक इसमें जो कमेटी थी उसमें यहाँ अध्यक्ष थे पहले पवार जी और महासचिव थे विजय भाटी जी, जो लंबे समय से यहाँ इलेक्शन नहीं करा रहे थे। तो सारे सेक्टरवासी एकजुट हुए और एकजुट होके हमें माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद जाना पड़ा। हाईकोर्ट इलाहाबाद ने यहाँ इलेक्शन कराए, उनके दिशा निर्देश में यहाँ इलेक्शन हुए। उस समय भारी पुलिस बल यहाँ लगाया गया, 2 बटालियन पुलिस पीएसी आई, महिला पुलिस और थाना अध्यक्ष स्वयं यहाँ रहे। उसके बाद जो इलेक्शन होके कमेटी आई उसमें मैं महासचिव था और हमने समय रहते इलेक्शन करवा दिए, निर्वाचन करा दिए। अब पुनः वही लोग इसमें किसी तरीके से आए। कौन लोग आए? विजय भाटी वगैरह, और उन्होंने जैसे कार्यकाल समाप्त हो गया, वो बीच में एक पीरियड वो रहे, जो कार्यकाल समाप्त हो गया तो हमने कहा भाई जब समाप्त हो रहा है कार्यकाल, इसके निर्वाचन करा दिए जाए क्योंकि एक लोकतांत्रिक प्रक्रिया बहाल रहनी चाहिए। उन्होंने कहा ठीक है साहब हम कराएंगे। करते 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 लगभग 2 वर्ष हो गया, उन्होंने कोई इलेक्शन नहीं कराए। अब जब 2 वर्ष हो गया कोई इलेक्शन नहीं कराए, अभी एकाएक मैं आपको दिखाना चाहूंगा, कुछ दिन पहले एक ये इन्होंने सर्कुलर सारे सेक्टर में बंटवा दिया। ये वो सर्कुलर है, ये देखिए। इस सर्कुलर में इन्होंने अपने आप 3 जनों की कमेटी बनाई, 3 जनों की कमेटी बना के उन्हें चुनाव अधिकारी बना दिया। और रात जब सुबह सो के उठे सेक्टरवासी, उन्हें ये पर्चा मिला कि भाई ये इलेक्शन हो चुके हैं और इस इलेक्शन में दोबारा से विजय भाटी और पवन भंडारी हैं और कई लोग, इन्होंने अपने आप को स्वतः घोषित कर लिया कि हम नई कार्यकारिणी है। और नीचे इन्होंने ये लिखवा दिया अपने लेटर हेड पे कि कोई भी अन्य प्रत्याशी सामने नहीं आया, इस कारण हम निर्विरोध निर्वाचित हो गए। अब राजा जी क्या यह संभव है कि कोई नॉमिनेशन हो और उस नॉमिनेशन में कोई नॉमिनेशन ही ना आए इन लोगों के सिवाय? ये कितना बड़ा जालसाज है कि ये कह रहे हैं एक नॉमिनेशन प्रक्रिया इन्होंने रखी और उसमें कोई नॉमिनेशन ही नहीं आया, केवल इन्हीं लोगों का नॉमिनेशन आया। तो ये एक बहुत, मैं कहता हूं, गलत कृत्य है। और क्योंकि विजय भाटी जी की एक दबंग प्रवृत्ति रही है, वो दबंग किस्म के व्यक्ति हैं। यहाँ सेक्टर में भी उनके आगे लोग बोलना थोड़ा कम पसंद करते हैं, जिसके चलते पिछली बार भी, ये देखिए मैं आपको ये एक और पत्र दिखा रहा हूं, ये नगर मजिस्ट्रेट द्वारा जारी आदेश है और ये विजय भाटी जी को और इनके साथियों को पाबंद किया गया था। ये पाबंद किया गया था इनको 2 लाख रुपए के मुचलके पे, और कहा गया था कि आपसे शांति भंग का खतरा है। इसमें हमारे तत्कालीन थाना अध्यक्ष महोदय ने रिपोर्ट लगाई थी कि इन लोगों से सेक्टर में शांति भंग का खतरा है। अब आप खुद समझ सकते हैं इस सरकारी आदेश को देखते हुए कि विजय भाटी जी की जो प्रकृति है वो किस तरीके की होगी। अब मैं सिर्फ जब हम सब लोगों को पता लगा, सेक्टर वासियों को, 13 तारीख में एक मीटिंग बुलाई गई, उसमें सारे तमाम सेक्टर वासी थे और उन्होंने ये निर्णय लिया कि भाई हम इसका विरोध करेंगे, जिसके चलते ये एक अभियान चलाया गया, हस्ताक्षर अभियान। इसमें तकरीबन सेक्टर के 100 से 150 लोगों से ऊपर के हस्ताक्षर हैं। ये सारे अभियान में ये सब ने हस्ताक्षर करके दिए हैं। ये सारे हस्ताक्षर हैं कि भाई हम इस तरीके की, हमें कोई सूचना नहीं मिली थी और ये जो इलेक्शन इन्होंने करा लिया ये सब फर्जीवाड़े से कराया है। इसका हमने आपत्ति भी दर्ज करा दी है। डिप्टी रजिस्ट्रार महोदय को हमने आपत्ति भेजी है, माननीय मुख्यमंत्री जी को आपत्ति भेजी है,
कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा को आपत्ति भेजी है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट साहब को आपत्ति भेजी है, थाना अध्यक्ष को आपत्ति भेजी है कि भाई इस तरीके का ये जो काम हुआ है, क्योंकि सरकारी तंत्र के अधीन अपना काम करती है आरडब्ल्यूए, पूरी व्यवस्थापक इसके जो है, जो इसको पूरी इस पर निगरानी रखते हैं वो डिप्टी रजिस्ट्रार सोसाइटी होते हैं मेरठ में। तो इस तरीके से हमने माना, क्योंकि यहां सेक्टर का पिछले 3-4 साल से आप देखेंगे कोई कार्य नहीं है। आप कहेंगे कभी समय होगा मैं दिखाऊंगा, सारी हमारा इतना बुरा हाल सेक्टर का हुआ पड़ा है। और सुरक्षा के नाम पे एक गार्ड है। अब ये सैलरी कितनों को दे रहे हैं हमें नहीं पता, इन्होंने कोई अकाउंट्स नहीं दिखाए सेक्टर वालों को आज तक, कितना पैसा आ रहा है कुछ इन्होंने हिसाब नहीं दिया। कोई इनसे हिसाब मांगता है तो उसको धमकी देते हैं कि तुम्हें गलत तरीके से तुम्हारे धमकी कौन देता है? विजय भाटी जी सर्कुलर दे देते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करेंगे तो हम आपके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करा देंगे। तो अब यहाँ सब लोग डर के कोई सामने आता नहीं, लेकिन क्योंकि इस तरीके आप सोसाइटी की तरफ से क्या चाहते हैं? हम सोसाइटी की तरफ से ये चाहते हैं कि लोकतंत्र का सम्मान हो, यहाँ पूरे संवैधानिक तरीके से निर्वाचन घोषित हो, उसमें जो आदमी नामांकन करना चाहे वो नामांकन करे। अगर उसकी सुरक्षा की जरूरत है तो पुलिस प्रशासन हमें सुरक्षा दे, क्योंकि पिछली बार अब जैसे इन्होंने विजय भाटी ने कह दिया कोई नामांकन आया ही नहीं, ऐसा संभव ही नहीं है। अगर इलेक्शन होंगे तो नॉमिनेशन कैसे नहीं आएगा? ये हो ही नहीं सकता कि इलेक्शन है नॉमिनेशन ना आए। तो ये मैं कहता हूं कि पुलिस प्रशासन इस पर ध्यान दे, और जो भी लोग इसमें इन्वॉल्व हैं, इस फर्जीवाड़े में इन्वॉल्व हैं, उनको उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई करके हमारे सेक्टर में पुनः लोकतांत्रिक व्यवस्था से आरडब्ल्यू की बहाली की जाए। तो आपका मतलब है दोबारा चुनाव होने चाहिए? नहीं, दोबारा नहीं तो चुनाव हुए ही नहीं ना जी। ये चुनाव कैसे हो गए? तो रातों रात बैठ के आपने लेटर जारी कर दिया, इसमें आप सीधा नीचे खुद लिख रहे हैं कि कोई नॉमिनेशन ही नहीं आया। ऐसा कैसा संभव है? चुनाव होगा तो नॉमिनेशन नहीं आएगा, और फिर आप लेटर हेड पे अपने चुनाव अधिकारी साइन करके दे रहा, ये तो अपने आप में उल्लंघन है। तो कहीं ना कहीं चुनाव अधिकारी भी इसमें सम्मिलित है? 100% इसमें चुनाव अधिकारी और इन लोगों की मिली भगत है, क्योंकि चुनाव अधिकारी ने साइन करा इनके लेटर हेड पे, जो कि कर ही नहीं सकता। अगर चुनाव परिणाम घोषित होता है तो उसका अपना लेटर पैड होता है चुनाव अधिकारी का, वो आरडब्ल्यू के लेटर पैड पे घोषित नहीं करेगा। और इसमें इनके चुनाव अधिकारी हैं अमरनाथ टांगरी जी। अमरनाथ टांगरी जी ने ये खुद हमारे सेक्टर के व्हाट्सएप ग्रुप पे पोस्ट किया है, ये उसका स्क्रीनशॉट है। उन्होंने खुद माना है कि विजय भाटी जी, ये देखिए उन्होंने खुद स्वीकार किया है कि विजय भाटी जी उनके पास ये कागज लेके आए, ये लिस्ट लेके आए और उनसे साइन करा के ले गए। तो जब इनके चुनाव अधिकारी खुद ही एडमिट कर रहे हैं पब्लिक व्हाट्सएप ग्रुप पे, तो इसमें क्या रह गया? ये तो झूठ का झूठ और सच का सच सबके सामने है। जब इनका चुनाव अधिकारी स्वयं कह रहा है कि मेरे से विजय भाटी साइन करा के ले गए, ये उनकी व्हाट्सएप का पूरा प्रिंट आउट है। सनसनीखेज खबरों के लिए जुड़े रहें आज का मुद्दा के साथ, और हाँ, हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।